सोलो लेवलिंग के ऑथर ने अभी हाल ही में हमारे फेवरेट शैडो इग्रिस की बैक स्टोरी रिवील की है। तो शैडो सोल्जर बनने से पहले इग्रिस एक ह्यूमन था। उसकी अनमैच्ड स्वॉर्ड्समैनशिप ने उसे वेल्थ, ऑनर और फेम दिलाई, लेकिन इन चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ बैटल का थ्रिल चाहिए था। वह मानता था कि कहीं न कहीं ऐसा कोई ओपोनेंट होगा जो उसे सच्ची टक्कर दे सके। काउंटलेस विक्टोरीज के बावजूद वह हमेशा एक लो रैंकिंग नाइट बना रहा। उसके बैकग्राउंड और एनवियस नोबल्स ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन रैंक उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। उसका सच्चा रास्ता तो बैटलफील्ड ही था। जैसे जैसे उसके फीट्स बढ़ते गए, वैसे वैसे उसकी इन्फ्लुएंस भी बढ़ी, यहाँ तक कि उसे किंग का ट्रस्ट भी मिल गया। लेकिन नोबल्स, जो अपनी पावर खोने से डरते थे, उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। ट्रेटर का दाग लगाकर इग्रिस और उसके साथियों को उनके अपने ही अलाइज ने धोखा दे दिया। वह लड़ सकता था, लेकिन उसकी फैमिली को हॉस्टेज बना लिया गया था। जब उसने अपने बच्चे की आंखों में देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह क्या बन चुका था, एक खूनी मॉन्स्टर जिसने अपने सच्चे मकसद को खो दिया था। वह पैशनेट नाइट जो कभी था, अब सिर्फ एक हत्यारा बनकर रह गया था। यह उसकी लेगेसी नहीं हो सकती थी। वह फिर से वही यूथफुल फायर महसूस करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वही सोर्ड जिसे उसने इतने सालों तक चलाया था, आज उसी के खिलाफ उठा दी गई। मरते हुए झूठे इल्जामों के तले उसने अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। अंधकार ने उसे निगल लिया। उस वॉइड में वह गुस्से से भरा बदले की आग में जलता रहा। फिर एक आवाज आई, अराइज। इसका मतलब समझते ही उसने अपनी पुरानी नफरत और अधूरे अरमानों को अपना लिया। एक शैडो के रूप में पुनर्जन्म लेकर इग्रिस ने फिर से अपनी सोर्ड उठा ली।